तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि टियान वाज़ुंजी ने एकदम फुल भौकाल मचा दिया था, जिस वजह से टियान वहाँ से डर के भाग जाता है और जो जियान होता है वो लिटिल फेई डॉक्टर को लेके हीकलैंड पहुंच जाता है, क्योंकि उसे अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर की बुल पॉइजन बॉडी को सील करना है। उसके लिए उसे हीकलैंड के सन फायर अल्टर की जरूरत थी। तो जो हीकलैंड का ग्रेट एल्डर होता है वो भी जियान की मदद करने के लिए मान जाता है और उन्हें खुशी खुशी वहाँ पे ले जाने लगता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें गोरिलम दिखाया जाता है और एक पहाड़ के ऊपर खड़ी हुई थी यूनर। तभी लिंगजिंग बोलते, मिस यूनर, मैंने ऑलरेडी अभी के लिए मास्टर जियान के बारे में पता लगा लिया है। ये सुन जो यूनर होती है वो खुश हो जाती है और बोलती है वो अभी के लिए कहाँ पर है। ये सुन के लिंगजिंग बोलते कि वो अभी के लिए हीकलैंड के अंदर है, मगर मास्टर जियान ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के चक्कर में अभी के लिए नाराज कर दिया आइस रिवर्स वैली को। इसी वजह से जो आइस रिवर्स वैली उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी और साथ ही साथ जो वोलुप सोल है उनकी भी जो हलचल है वो अभी के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मास्टर जियान और वोलुप सोल की जो बीच की जो दुश्मनी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से मुझे उनको लेकर अभी के लिए थोड़ा सा डर है। तभी यूनर बोलती मिस्टर लिन और मिस्टर यू, ये बोलती वहाँ पे दो एल्डर आ जाते और यूनर उनसे बोलती कि अभी के लिए मुझे हीकलैंड ले चलो। ये सुनकर वो दोनों एल्डर हमें ग्रीट करते यूनर को और अपनी द्विकी को निकालते और एक पोर्टल को खोलने लगती है। और यहाँ पे यूनर बोलती मेरे प्यारे जियान, यूनर आ रही है और अगर आपको किसी ने टच करने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगी। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे जो हीकलैंड का ग्रेट एल्डर होता है वो जियान से बोल रहा होता है ये जो सन फायर एंशिएंट अल्टर वो हमारी क्लैन की एक सीक्रेट प्लेस है, जहाँ पर जब दिन के टाइम पे लाइट पड़ती है तो वहाँ पे सन फ्लेम प्रोड्यूस होती है और वो जाकर वहाँ के मैग्मा वर्ल्ड के अंदर कलेक्ट हो जाती है और फिर उसके बाद रिफाइन होकर सन फायर सीड के अंदर आ जाती है, जो कि एकदम प्योर होती है। मगर अभी के लिए दुख की बात तो ये है कि काफी लंबे टाइम से वो सन फ्लेम बनी नहीं रही है और ऐसी बात करते करते वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं। इस वजह से ग्रेट एल्डर बोलता है कि हम लोग पहुंच चुके हैं, अब इसकी आगे ही फायर अल्टर है, इस वजह से मास्टर जियान अब आप आगे जा सकते हो। और ये बोलती है जो जियान होता है वो वहाँ पे पहुंच पाता उससे पहले हम लोग पहुंच जाते, जहाँ पर हमें तीन बड़े बड़े पिलर दिखाई देते हैं जिनके ऊपर अभी के लिए फायर एनर्जी फ्लोट हो रही होती है। मगर तभी जो जियान होता है वो भी वहाँ पे पहुंच जाता है लिटिल फेई डॉक्टर और टियान वाज़ुंजी को लेकर, जहाँ पे जियान सबसे पहले वहाँ की एनर्जी को सेंस करता है और बोलता है यहाँ की जो एनर्जी वो काफी ज्यादा हॉट है और काफी ज्यादा प्योर भी है, क्योंकि यहाँ पे हेवन और अर्थ दोनों की पावर है। मगर तभी जियान टियान वाज़ुंजी को ग्रीट करता और बोलता है कि आप मेरे अर्थ डिवन पुपेट के साथ मुझे और लिटिल फेई डॉक्टर को प्रोटेक्ट करना और ध्यान रखना कोई भी हमें किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब ना कर पाए। ये सुन के टियान वाज़ुंजी बोलते कि चिंता मत करो, ये सब तो मुझ पे छोड़ दो, तुम अपना काम करो। और ये बोल के अर्थ डिवन पुपेट के साथ वहाँ से चले जाती है। वहीं पे जियान भी टियान वाज़ुंजी के इस तरह के बिहेवियर को देख के थोड़ा सा हैरान रहता है और लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है हमारे सीनियर जब से इस रूप के अंदर आए तब से उनके जो हवा वो काफी ज्यादा चेंज हो गई है, वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे। ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर बोलती कि शायद ये नए लुक की वजह से हो। ये सुन के जियान पास एक गहरी सांस लेता और फिर सीन कट होकर आइस रिवर्स वैली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे आइस रिवर्स वैली का फर्स्ट एल्डर बोल रहा होता है कि तुम्हारे साथ मैंने कितने सारे वॉरियर को भेजा था उस पॉइजन लड़की को पकड़ने के लिए, मगर अभी के लिए फिलहाल तुम वहाँ से बच के आई हो। आखिर ऐसा वहाँ पे क्या हुआ, सब कुछ एक्सप्लेन करो बेली चीफ को। ये सुन लेकिन टियान जी गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि बेली चीफ इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर भी है। ये सुन के जो फर्स्ट एल्डर होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है डाउजोंग कितने स्टार था वो। ये सुन के जो टियान जी होता है वो थोड़ी देर सोचता है और बोलता है शायद वो 1 स्टार था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से स्पेस की पावर को कंट्रोल कर पा रहा था। मगर तभी जो बेली चीफ होता है वो अपना एक छोटा सा अटैक बनाता और टियानजी में मार देता। जैसे वो अटैक टियानजी में लगता है तो टियानजी उड़ा हुआ जाकर 3-4 उल्टियां खा के काफी दूर जाके गिरता है और ये भी बाकी की सभी लोग होते हैं उसे ग्रीट करने लगते। तभी वो लीडर बोलता है यहाँ पे तुम जैसे नमूनों की कोई भी जगह नहीं है। ये सुनकर जो टियानजी होता है वो काफी डर जाता और माफी मांगने लगता और बोलता कि बेली चीफ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी लाइफ को बख्श दीजिए। मगर विंगी के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते और वो उंगली को बस टैप करता है, जिस वजह से टियानजी के आसपास काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगती है और उसे फ्रीज करने लगती है। और यहाँ पे जो टियानजी था वो जान की भीख मांगता रहता है, मगर तभी अचानक से विंगी बोलता है कि बाहर निकल आओ। ऐसा बोलती है एक जगह से काफी ज्यादा डार्क और बाहर निकलने लगता है और एक जगह पे जाके कलेक्ट हो जाता है और एक बंदे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो बोलता है कि आइस लॉर्ड तुम एकदम डिजर्व करती हो अपनी रेपुटेशन को जीना। वहीं पे ये सब देखे जो विंगी होता है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है वोलुप सोल, मगर तुम लोग तो बहुत ही रेयर काम हो तभी विजिट करते हो। ये सुन वो वोलुप सोल का बंदा बोलता है जो कि कोई और नहीं, वो होता है प्रोटेक्टर बू, जो कि बताता है कि मुझे पता है कि अभी के लिए वो लोग कहाँ पर है, क्योंकि उनमें से एक बंदा वोलुप सोल का टारगेट है, इसी वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तो बताओ बिंगी आपका क्या सोचना है इसके बारे में। ये सुन जो बिंगी होता है वो सोच विचार में पड़ जाता है और अपनी बस एक उंगली हिलाता रहता है और काफी देर सोचने के बाद बोलता है मुझे सिर्फ वो बुल पॉइजन वाली लड़की चाहिए, बाकी का सब कुछ तुम्हारा। ये सुन के जो प्रोटेक्टर वो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता और बोलता है कि मुझे पता ही था, और ये बोल के वहाँ से गायब हो जाता है। और साथ ही सीन कट होकर वापस जियान और लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जियान एक गहरी सांस लेता है और लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी से अभी के लिए तुम्हारे बुल पॉइजन बॉडी की सील को पूरी तरीके से हटाने वाला हूँ, जिसके बाद मैं उस पूरे बुल पॉइजन को एक जगह पे इकट्ठा कर दूंगा तुम्हारी बॉडी के अंदर। मगर ये जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा पेनफुल होगी, जिससे तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर बोलती ठीक है और मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। ये सुन के जान भी हमें से हिला देता है और फिर जड़ से अपने ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और फिर जो उसने लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर सील लगाई थी पहले उसे तोड़ देता और ऐसा करते कर उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा पॉइजन बाहर निकलने लगता है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी अभी के लिए उसे कंट्रोल कर भी नहीं पा रही होती। इस वजह से उसकी पूरी बॉडी के अंदर क्रैक्स आने लगते पॉइजन के और वो अपने होशो आवाज भी खो देती और बुल पॉइजन की वजह से वो आसमान में फ्लोट करने लगती है और अपने चारों तरफ बना लेती बुल पॉइजन का एक केव। मगर जो जियान तो इन चीजों से बिल्कुल भी नहीं घबराता और लिटिल
लिटिल फेट डॉक्टर के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपनी स्पेस स्ट्रिंग से 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के रैंक 7 की मोस्टर कोर को बाहर निकालता है, जिसे वो सबसे पहले लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी के अंदर डाल देता है, जो कि बहुत ही आसानी से लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी के साथ मर्ज हो जाता है और लिटिल फेट डॉक्टर का जितना भी बुल पॉइजन होता है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। मगर ये जो प्रोसेस थी वो काफी ज्यादा पेनफुल थी, क्योंकि लिटिल फेट डॉक्टर इसमें काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और उसकी बॉडी में काफी ज्यादा क्रैक्स आ रहे होती है, क्योंकि अभी के लिए बाहर जितना भी बुल पॉइजन था वो अभी के लिए लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी के अंदर जा रहा होता है, क्योंकि जो मोस्टर को होता है वो अभी के लिए बुल पॉइजन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और ये सब देख के जियान बोलता है कि अब टाइम है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट का, और ये बोलती है जियान अपनी स्पेस स्ट्रिंग से फायर बुदिस्टा सलाइवा को बाहर निकाल लेता है और उसे अपनी हेवनली फ्लेम की वजह से चारों तरफ फैला देता है, जिस वजह से जो फायर बुदिस्टा सलाइवा होता है वो चारों तरफ फैल जाता है और बुल पॉइजन होता है उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है, क्योंकि जब भी फायर बुदिस्टा सलाइवा उससे टकराता था बुल पॉइजन से वो बहुत ही आसानी से उसे नष्ट कर देता था। और जब बाहर का पूरी तरीके से साफ हो जाता वो लिटिल फेट डॉक्टर के पास जाता और उसे चारों तरफ से घेर लेता है, और ऐसा करती है जो लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी के ऊपर अभी के लिए बुल पॉइजन की वजह से क्रैक्स आ चुके होते वो हील होने लगती है। वहीं पे ये सब देख के जियान बोलता है अच्छा हुआ कि हमारे पास फायर बुदिस्टा सलाइवा था, क्योंकि सच में ये चीज काफी ज्यादा कमाल की है। और फिर लिटिल फेट डॉक्टर से बोलते हैं कि जल्दी से अपनी देह को फ्लोट करना स्टार्ट करो और इसे सप्रेस करो उस कोर के अंदर। ये सुन जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो अपने हैंड साइनों को बनाने लगती है और जियान की बात को मानते हुए अपनी देह को फ्लोट करने लगती है और अपनी बॉडी के अंदर जितना भी बुल पॉइजन होता है उसे कोर के अंदर स्टोर कर देती है, जिस वजह से उसका जो कोर होता है वो पर्पल कलर का हो जाता है ऑरेंज से। और जियान को ऐसा लगता है कि उसने तो जंग जीत ली, मगर तभी अचानक से जो कोर होता है उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से जो बुल पॉइजन होता है वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो फिर से लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी से बाहर निकलने लगता है और लिटिल फेट डॉक्टर को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है इस टाइम, मगर वो फिर भी उसे सप्रेस करने की कोशिश करती है, मगर पेन काफी ज्यादा हो रहा होता है उसे। ये सब देखते जियान भी घबरा जाता है और बची हुई फायर बुदिस्टा सलाइवा से लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी को कवर करने लगता है और साथ ही लिटिल फेट डॉक्टर से भी उसे कंप्रेस करने के लिए बोलता है। तो बेचारी लिटिल फेट डॉक्टर भी अपने दर्द को बर्दाश्त करती हुई फायर बुदिस्टा सलाइवा और पॉइजन को सप्रेस करने लगती है, मगर अभी के लिए उसे ये सब करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, इस वजह से वो ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाती है। और यहाँ पे जो जियान था वो अभी के लिए फायर बुदिस्टा सलाइवा को लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी के अंदर डाल रहा होता है रिफाइन कर करके, मगर जो बुल पॉइजन था वो अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और ये सब देख के जियान भी काफी ज्यादा टेंशन में आ रहा था, क्योंकि जो अभी के लिए फायर बुदिस्टा सलाइवा वो बहुत ही कम बचा था, मगर लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। मगर तभी जो फायर बुदिस्टा सलाइवा होता है वो खत्म हो जाता है। ये देखते हैं जियान काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं पे जो लिटिल फेट डॉक्टर की हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी और वो अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो रही होती है, क्योंकि जो बुल पॉइजन था वो अभी के लिए लिटिल फेट डॉक्टर के दिमाग के ऊपर कब्जा कर रहा होता है। मगर तभी अचानक से सन फ्लेम एंशिएंट अल्टर में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और वो जाके सीधा आसमान में ब्लास्ट होने लगती है। वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। तभी जो ब्लास्ट की चिंगारियां होती है वो आकर लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी के ऊपर गिरती है, जिस वजह से जो लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है और साथ ही उसकी बॉडी की जितनी इंजरीज भी होती है वो सभी की सभी हील हो जाती है और लिटिल फेट डॉक्टर एकदम टकाटक हो जाती है। मगर वो एक पल की भी देरी नहीं करती और अपनी कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर चली जाती है। मगर लिटिल फेट डॉक्टर का जो कल्टीवेशन करने का तरीका वो थोड़ा सा कैजुअल है, सभी लोग क्रॉस लेग करके बैठ के करते वो लेट के कर रही है। वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये जो सन फायर अल्टर वो सच में काफी ज्यादा कमाल की जगह है। मगर तभी उसके सामने एक एनर्जी टपक रही होती है तो जियान झट से उसे ले लेता है अपने हाथ में और जैसे जियान उसको देखता तो एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाती है और बोलता बुद्धिस्टा सीड, ये तो सच में काफी ज्यादा शॉकिंग की बात है, क्योंकि मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं सोची थी। ये जो बुद्धिस्टा सलाइवा था वो अलग अलग हेवनली फ्लेम से मर्ज होकर एक बुद्धिस्टा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो बुद्धिस्टा सीड है वो काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि इसकी मदद से बुद्धिस्टा हार्ट के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। और ये बोलती है झट से अपनी स्पेस स्टोन के अंदर उसे रख लेता और फिर आसपास की जगह को देखने लगता और ताका झाकी करने लगता है, जहाँ पर वो सबसे पहले वहाँ के मैग्मा वर्ल्ड को देखता और बोलता है यहाँ का जो मैग्मा वर्ल्ड है इसके अंदर तो काफी ज्यादा फायर पॉइजन है, मगर आखिर अंदर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे सन फ्लेम बनना बंद ही हो गई है। और फिर जैन इसी का पता लगाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर उस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर डाल देता है और जैसे जैन थोड़ा सा उस मैग्मा वर्ल्ड के नीचे देखता तभी जैन की नजर एक कोर के ऊपर पड़ती है, जैसे देखती जैन एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है ये तो सन फ्लेम कोर है। और फिर मास्टर के एक पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे मास्टर उसे बता रहे होते कि इस तरीके की एनर्जी को बनने के लिए हजारों साल लग जाती है और जब ये बन के तैयार हो जाए तब इसका यूज किया जाता है टियर 9 और टियर 8 की पिलों को रिफाइन करने में। ये सब सुनती जो जियान होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर आप तो कुछ ज्यादा ही फेंकने में लगी हुई, इतनी भी मत फेंको। ये सुनती जो मास्टर होते हैं वो जियान में एक रख के देते और बोलते कि मैं सही बोल रहा हूँ और फिर जियान फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और फिर नीचे देखते हुए बोलता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसके अंदर से सन फ्लेम बनना बंद क्यों हो गई, क्योंकि मुझे अभी के लिए ऐसा लग रहा है ये जो कोर है वो अभी के लिए सन फायर को एब्जॉर्ब करने में लगा था, जिस वजह से यहाँ पे सन फ्लेम बनना बंद हो गई। मगर मैं अभी के लिए चेक करके देखता हूँ क्या मैं इसको अभी के लिए बाहर निकाल सकता हूँ। ये बोलते जो जियान होता है वो अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता, मगर इसी के साथ सीन कट होकर हमें ही सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए बिन बुलाए बिंटर आ चुके थे। और जब सिटी के लोगों को ये सब पता चलता है वो आसमान की तरफ देखते जहाँ पर अभी के लिए जो आइस वर्स वैली के एल्डर थे एक लैंड की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पे सिटी के लोग होते हैं ये सब देख के बोलते आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अभी दूसरा बोलता है ये लोग तो हीक लैंड की तरफ जा रहे हैं और ये पे जो सीन होता है कट होकर वापस जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियान ने अभी के लिए अपनी ग्लेस फ्लेम को डाल दिया था उसे निकालने के लिए। मगर ऐसा करते हैं जियान को काफी ज्यादा तेज दर्द होने लगता है, इस वजह से जियान बोलता है कि अभी के लिए इतना भी दर्द नहीं हो रहा है जितना मुझे हेवनली फ्लेम को लेने में हुआ था। इसी वजह से जियान उस कोर को उस मैग्मा वर्ल्ड से बाहर निकालने लगता है तो कोर भी उस मैग्मा वर्ल्ड से बाहर निकाला था और जाकर एक पिलर के अंदर घुस जाता है। मगर ऐसा होती है
जो सन फ्लेम होती है वो काफी ज्यादा बाहर निकलने लगती है और वो पिलर काफी तेज चमक लगती है। ये सब देख के जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है तो जैसा कि मैंने सोचा था ये जो कोर है वो अभी के लिए सन फ्लेम को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे सन फ्लेम बनना बंद हो गई थी। मगर ये काफी लंबे टाइम से सन फ्लेम से कनेक्ट था, इस वजह से अब इसके अंदर भी नेचुरल सोर्स बन चुका है सन फ्लेम का। और ये बोलती है उस कोर को झट से जियान उस पिलर में से निकाल लेता और अपने हाथ में देखती बोलता कि आज लगाया ना मेरे हाथ एक बढ़िया शिकार। मगर तभी अचानक से जो जगह होती है वो पूरी तरीके से हिल जाती है। ये सेंस करते कि झट से जियान उसे अपनी स्पेस स्टोन के अंदर रख लेता और फिर सीन कटो के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर हीक्लैंड के सामने आइस वर्ल्ड वैली के एल्डर आ जाते हैं। तभी टियानजी बोलता है ये फैमिली जल्दी से उस पॉइजन लड़की को मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारी हीक्लैंड आज पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। ये सुनते जो हीक्लैंड के एल्डर होते काफी ज्यादा डर जाते और बोलते आखिर ये सीनियर टियानजी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो भी आइस वर्ल्ड वैली के इतने पावरफुल एल्डरों के साथ, क्योंकि हमारी हीक्लैंड के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं जो हम लोग इन्हें दे पाए। तभी दूसरा एल्डर बोलता है कौन सी पॉइजन लड़की की बात करे, क्योंकि हमारा हीक्लैंड तो कभी भी किसी पॉइजन लड़की के साथ कनेक्ट में नहीं आया है, आखिर हमारे हीक्लैंड के पास कहाँ से पॉइजन लड़की आ गई। तभी हीक्लैंड का ग्रेट एल्डर सिलेन से बोलता है सिलेन अभी के लिए जिस पॉइजन लड़की के बारे में ये बात करे कहीं वो लड़की वो तो नहीं है जो अभी के लिए मास्टर जियान के साथ है। इस पे जो सिलेन होती है कोई भी जवाब नहीं देती, इस वजह से सभी को पता चल जाता है और आपस में बातें करने लगते और बोलते कि इस लड़की ने तो लगवा दी हम लोगों की लंका, क्योंकि अभी के लिए हीक्लैंड को तबाह करने के लिए यहाँ पे आइस वर्ल्ड वैली आ चुकी है और हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं वहाँ पर। तभी वहाँ पे टियानगोजन से आ जाते और बोलते कि तुम लोगों को अभी के लिए इतना ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और उनके साथ जियान भी होता है जो कि ग्रेट एल्डर से बोलता है कि आपको अभी के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लोग है वो अभी के लिए हम लोगों के लिए आए, इस वजह से आप लोगों को इस मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिस उनके जो ग्रेट एल्डर होता है वो जियान को ग्रीट करता है। तभी जियान टियानगोजन से बोलता है सीनियर जो ना जरा जाकर इन लोगों से अच्छे से मुलाकात कर ली जाए। ये सुन टियानगोजन से बोलते कि भूत बना देंगे इनको और वहाँ से गायब होकर आ जाते आइस वर्ल्ड वैली के एल्डरों के सामने, जिन्हें देखिए फर्स्ट एल्डर बोलता है शायद ये वही दोस्त है जिन्होंने अभी के लिए हमारे एल्डर टियानजी को मारा था। तो जैसा कि दोस्त मैं भी एक डाउस हूँ, इस वजह से मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्या। ये सुन के टियानगोजन से बोलते कि मैं हूँ टियान हुआ। ये सुन दिखन आइस वर्ल्ड वैली का फर्स्ट एल्डर बोलता है लॉर्ड टियान हुआ, तो जैसा कि अभी के लिए जो मैटर वो मेरा और इस लड़की के बीच का है, इस वजह से आप कृपया करके इसमें बीच में ना पड़े। तो बताइए आपका इसमें क्या कहना है। ये सुन दिखन जो टियानगोजन से होते वो देसी पीना बंद करते और बोलते इसमें क्या ही बोलना। ये सुन के जो एल्डर होता है सब कुछ समझ जाता और बोलता है साले पे बक्कड़ तेरे को तो बजाना पड़ेगा। और फिर अपने एल्डर से बोलता है कि तुम लोग अभी के लिए उस लड़के को संभालोगे और जो बाकी के दो एल्डर वो उस पॉइजन लड़की को ढूंढेंगे, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पे वो लड़की चाहिए और इस बार तुम लोगों से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए वरना आइस वर्ल्ड वैली के लीडर तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी जगह से गायब हो जाता है तो टियानगोजन से भी अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और उन दोनों के पीछे फाइट होने स्टार्ट हो जाती है। और जब वो दोनों आपस में टकराते तो स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आ जाते थे क्योंकि उनके अटैक काफी ज्यादा खतरनाक थे। तभी अचानक से टियानजी जियान से बोलता है लड़की आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, क्योंकि आज तुझे बचाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है। मगर तभी किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और वो बोलता है एल्डर टियानजी ये जो लड़का है वो होल ऑफ सोल का टारगेट है, इस वजह से आप इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और जब जियान होल ऑफ सोल को देखता है तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी जो प्रोटेक्टर होता है वो अपीयर हो जाता है और बोलता है लड़की क्या तुम्हें मैं याद हूँ। और जब जियान उसे देखता है तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है गधे प्रोटेक्टर, और अपनी हैवी रूलर शॉट को भी बाहर निकाल लेता है और अपनी जगह से गायब होता है और अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करके सीधा प्रोटेक्टर वो के ऊपर हमला कर देता। मगर प्रोटेक्टर वो अपनी चैनों से जियान के अटैक को रोक लेता है और जियान से बोलता है तुम्हारे जो मारने का तरीका वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि तुम पहले की कंपैरिजन में अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो और इसी वजह से अब तुम मरना भी डिजर्व करते हो। ये सुन जो जियान होता है वो अपने अल्टीमन परफेक्ट को बाहर निकाल लेता जो कि पीछे से हमला करने लगता है प्रोटेक्टर वो के ऊपर और उसका पंच प्रोटेक्टर वो में लगता है उससे पहले जो अल्टीमन परफेक्ट होता है वो फ्रीज हो जाता है। और टियानजी बोलता है कि प्रोटेक्टर वो आप अभी के लिए चिंता मत करो, इस पपेट को आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सुन जो जियान होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और अपनी हेवी शॉट के अंदर डाल देता है, जिस वजह से प्रोटेक्टर वो की जो चैन होती है वो टूट जाती है और फिर प्रोटेक्टर वो और जियान के बीच में फाइट होने स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे ऊपर लगातार कर रहे होते हैं। वहीं पे जियान का लेवल कम होने के बावजूद भी वो प्रोटेक्टर को एकदम कड़ी टक्कर दे रहा होता है। तभी प्रोटेक्टर जियान से बोलता है लड़की अभी के लिए तुमसे मिले हुए काफी लंबा टाइम बीत चुका है मगर तुम अभी भी नहीं सुधरे, तुम अभी भी दूसरे की पावर पे डिपेंड रहते हो, इस वजह से जो तुम्हारा जीना वो एकदम बेस्ट है। ये सुन के जो जियान होता है बोलता है कि अभी के लिए चिंता मत कर, तुम्हें हराने के लिए मैं काफी हूँ। ये बोलती उन दोनों के बीच फिर से लगे स्टार्ट हो जाती है। मगर तभी प्रोटेक्टर जियान से बोलता है लड़के तुम अभी के लिए अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे, मैं तो तुम्हारे मास्टर यालो को ही पकड़ ले गया और तुम बस खड़े देखते रहे, सच में तुम तो एक बेकार डिसाइबल हो। और जियान को अपने डार्क ऑरे से पीछे ढकेल देता है और फिर अपनी चैनों से जियान के ऊपर हमला करने लगता है। तो जियान अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करके उसकी सभी चैनों को डॉज कर लेता है, क्योंकि जो जियान की स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट थी, यहाँ तक कि प्रोटेक्टर वो भी उसको मैच नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो जियान से बोलता है कि लड़के तुम अभी के लिए सिर्फ 2 स्टार के डाउन होंगे, फिर भी तुम इस प्रोटेक्टर से हिम्मत कर रहे हो फाइट करने की, लगता है कि तुम सच में आज मरना चाहते हो। और वो दिखन वो अपने एक अटैक का यूज करता है जिस वजह से जियान के चारों तरफ काफी सारे होल खुल जाती है। तभी उनके अंदर से चैने बाहर निकलने लगती और जियान के ऊपर सीधा अटैक कर देते। तो जियान अपनी हेवी शॉट का यूज करके उन्हें रोकने लगता है, जहाँ पे जियान अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक का यूज करता है, मगर वो भी ज्यादा देर तक जियान को नहीं बचा पाती और वो नष्ट हो जाती। इस वजह से जो प्रोटेक्टर की चैन होती है वो जियान को घेर लेती है। ये सब देख के जो टियानजी होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि बच्चे अब तो तेरा पपेट की हो और इसके बिना तो कुछ भी नहीं है एक कीड़े के अलावा। और ये प्रोटेक्टर वो जियान से बोलता है कि जियान तुम अभी के लिए सेंट्रल प्लेन इसलिए आए थे कि तुम अपनी इतनी छोटी सी पावर की मदद से तुम मास्टर यालो को बचा पाओ, सच में ये तो बहुत ही हैवी कॉमेडी कर दी तुमने। ये सुनने जो जियान होता है वो काफी तो गुस्से में आ जाता है और अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम
को रिलीज करने लगता है और बोलता है स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस फर्स्ट चेंज। और जैसे जियान का फर्स्ट चेंज कंप्लीट होता है वो बहुत ही आसानी से सभी चैनल को तोड़ डालता है। वहीं पे ये सब देख के जो टियानजी होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ओ तेरी, ये तो स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस है, बर्निंग फ्लेम पहले की एक सीक्रेट टेक्निक। और फिर प्रोटेक्टर वो से बोलता है कि थोड़ा सा ध्यान देना, अगर इसने इस टेक्निक के तीनों चेंजेस का यूज कर लिया तो इसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो टेक्निक है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे ये सब देख के प्रोटेक्टर बोलता है यार 1 घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस 3 स्टार तो बढ़ेंगे इसके, क्योंकि फिर भी इसका और मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं बनेगा। मगर जियान को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है कि स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज इसका सेकंड चेंज ग्लेस फ्लेम के साथ। ये बोलते हैं जो जियान का सेकंड चेंज होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। वहीं पे ये सब देख के टियानजी बोलता है एक्चुअल में जियान ने अभी के लिए अपने चेंजेस को यूज करने के लिए 2 तरीके की हेवनली फ्लेम का यूज किया है, इस वजह से हमने इस लड़के को बिल्कुल भी कमजोर नहीं समझ सकते। मगर अभी के लिए इस लड़के के टैलेंट को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता ये थर्ड चेंज को यूज कर सकता है। ये सुन के जो प्रोटेक्टर होता है वो काफी खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है फिर तो मैं इसकी बैंड बजा दूंगा मार मार के। मगर तभी कहानी में जियान ले आता है एक नया ट्विस्ट, जिस वजह से आसपास की जो जगह होती है वो फ्रीज होने लगती है, यहाँ तक कि जियान वो से होते वो भी अपनी फाइट को रोक देते और जियान की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अभी के लिए जियान के चारों तरफ सर्कुलेट हो रही होती है बोन चिलिंग फ्लेम। और इस सीन को देख के जो प्रोटेक्टर को होता है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये चीजें एकदम इम्पॉसिबल। मगर हमारा जो जियान था वो अभी के लिए एकदम जलवे बिखरने में लगा हुआ था और उसके सर से निकल रही होती है बोन चिलिंग फ्लेम, जो कि अभी के लिए उसके चारों तरफ घूमने में लगी हुई थी और उसका प्रेशर इतना ज्यादा था उससे दूर खड़े लोग थे वो भी टपक रहे होते। वहीं पे ये सब देख के टियानजी बोलता है इस लड़की के पास तो 3 तरीके की हेवनली फ्लेम है, बोले तो ये इम्पॉसिबल। वहीं पे जो जियान होता है वो अभी के लिए बर्फ की सिल्लियों से सज रहा होता है और उसके जो काले काले रेशमी बाल जिनसे लड़कियां फिदा होती थी वो एकदम सफेद हो जाती है। और फिर जन एकदम फुल स्वैग मारती हुई बोलता है स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज इसका फाइनल चेंज, और वो भी बोन चिलिंग फ्लेम से। इसी के साथ जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। अब आप लोग मुझे बताइए आपको हमारे जियान के चेंजेस कैसे लगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।